जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हमारे वीडियो में आप सुनेंगे गोपाष्टमी की दो पौराणिक कथाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गाय को स्नान करा के उसके बछड़े के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गाय माता की पूजा करने से, गाय माता की परिक्रमा लगाने से और गोपाष्टमी के दिन गाय के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। गोपाष्टमी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष को होने को आए, तब वो अपनी माँ यशोदा के पास जाकर कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा मैया उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, तो बता कान्हा अब क्या करूं? तब कान्हा जी ने बड़े ही प्रेम से कहा कि मैया अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं गाय चराने जाऊंगा। क्योंकि पुराने जमाने में जब गाय बछड़े जो होते थे वो छोटे छोटे बालक चराया करते थे और जो गाय माता होती थी उनको बड़े ग्वाले लेकर जाया करते थे। तो कृष्ण जी जिद पर अड़ गए कि मैया मैं तो गाय माता को ही चराने के लिए जाऊंगा। यशोदा मैया ने बहुत समझाया कि लल्ला भी बहुत छोटा है, परंतु वो एक ना माने तो यशोदा मैया ने नंद बाबा पर बात टाल दी और कहा जाकर अपने बाबा से पूछ लो। इस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और दौड़कर अपने बाबा के पास जा पहुंचे और बाबा से जाकर कहने लगे, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा बल्कि मुझे तो गाय चराना है। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु बाल गोपाल के हट के आगे उनकी एक ना चली। फिर थक हार कर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो तुम पहले जाकर पंडित जी को बुला कर लाओ और उनसे गौचारण का शुभ मुहूर्त पता करो। शांडिल्य ऋषि ही तुम्हारे गौचारण का प्रारंभ कब करना है उसका शुभ मुहूर्त बता सकते हैं। कृष्ण जी के मन में तो गौवे चराने के लिए इतनी उतावलापन था कि वो झटपट से शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे और एक ही सांस में उनसे सारा समाचार कह सुनाया। तब शांडिल्य मुनि कहने लगे कि कान्हा अभी तो गौचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है, कुछ दिनों के बाद मुहूर्त निकलेगा, तब तुम्हें बता देंगे। उस दिन से तुम गौ सेवा शुरू कर देना। लेकिन कान्हा जी भला किसकी बात मानने वाले थे, वो तो हट करने लगे। उन्होंने तो हर हाल में उसी क्षण ही गौओं को चराने के लिए जाना था। तब वो शांडिल्य ऋषि से कहने लगे, मुनिवर अगर आप आज ही गौचारण का मुहूर्त निकलवा देंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अब शांडिल्य ऋषि भी कान्हा जी की बातों में आ गए और भगवान की बात कौन टाल सकता था भला। द्वापर युग में गौवे चराने का भी मुहूर्त निकाला जाता था। जो ग्वाल बाल थे उनसे पूजा करवाने के बाद ही उन्हें गायों को सौंपा जाता था और फिर वे नन्हे नन्हे ग्वाल बाल वन में जाया करते थे। अपने गाय और बछड़ों को लेकर तो यही विधान कान्हा जी को भी पूरा करना था और इसी परंपरा का पालन उन्हें भी करना था। अब शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के महल में आ गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। नंद बाबा ने जब उन मुनि से पूछा कि मुनिवर आप हमारे लल्ला के लिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त बताइए कि कब से गौचारण प्रारंभ करना है, तब कान्हा जी ने मुनि की तरफ देखा, जो उन्हें देखते ही मुनिवर बोल पड़े कि नंद बाबा अभी तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है। बहुत देर तक गणना करने के बाद उन्होंने कहा कि क्या बात है। तब शांडिल्य ऋषि ने बोला कि आज के अलावा पूरे 1 वर्ष तक अगले कई महीनों तक गौचारण का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। आप अपने कान्हा को गौचारण के लिए आज का ही मुहूर्त में प्रारंभ करवा दीजिए। अब क्या था, झटपट महल में गौचारण की पूजा की तैयारियां होने लगी। मैया यशोदा ने और भगवान जी का जिस दिन कार्य शुरू कर दे उसी दिन शुभ मुहूर्त हो जाता है। महल में पूरी गौचारण की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू होने लगी। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, उन्हें नए वस्त्र धारण कराए और उनके केशों में मोर पंख भी लगा दिया। अब जैसे ही वो नन्हे लल्ला पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कन्हैया बोले, मैया मैं ऐसे 1000 जूतियां भी आपको बनानी पड़ेंगी। तब माँ कहने लगी कि लल्ला की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, कान्हा ऐसा क्यों कह रहा है? तब कान्हा ने कहा, मैया पहले मेरे गौवे और बछड़ों को जूतियां पहनाओ, उसके बाद मैं जूतियां पहनूंगा। जब वो मेरे साथ साथ वन में जाएंगी तो कम से कम उन्हें भी तो जूतियां पहननी चाहिए, नंगे पांव कैसे जाएंगी? उनके भी तो कांटे कंकड़ पत्थर चुभ सकते हैं। ये सुनकर यशोदा मैया हैरान रह गई और मुस्कुराते हुए लल्ला को समझाने लगी कि लल्ला गौवे जूतियां नहीं पहनती, वो तो ऐसे ही जाया करती है। पर कान्हा कहाँ मानने वाले थे। और कान्हा ने कहा, अगर मेरी गौएं जूते नहीं पहनेंगी तो भला मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हो तो उन्हें भी पहनाओ। फिर उनकी बात सुनकर वो कान्हा जी ने जूतियां नहीं पहने और नंगे पैरों से ही वो वन की ओर निकल पड़े। तब भगवान वृंदावन में रहे, उन्होंने कभी पाँव में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे मधुर बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी चला करते थे। भगवान श्री कृष्ण और कान्हा जी के यश का गान करते हुए बाल गोपाल सारे विहार करते हुए कान्हा जी से उस वन में प्रवेश किया।
तब से कान्हा जी के गौचारण लीला आरंभ हो गई। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वो शुभ तिथि गोपाष्टमी कहलाई। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः काल में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातः काल से ही गौओं की स्नान आदि करवाकर उनके अंगों पर हल्दी से छापे लगाकर उन्हें मेहंदी आदि लगाया जाता है, उन्हें सजाया जाता है। इस दिन बछड़ों सहित गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातः काल में ही धूप दीप अक्षत रोली गुड़ आदि से और वस्त्र जल से गायों का पूजन किया जाता है। धूप दीप से आरती उतारी जाती है और उस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार देकर उनकी भी पूजन करते हैं। गौओं को खूब सजाया जाता है। इसके बाद गाय को चारा आदि हरा चारा खिलाकर उनकी परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा लगाने के बाद कुछ दूर गौओं के पीछे पीछे चलते हैं। संध्या काल में गौओं के जंगल से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर उनके धूल का तिलक जरूर से अपने मस्तक पर लगाते हैं। ऐसी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन गौओं के नीचे से निकलने वाले को बहुत ही बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। गौओं का समूह जहां बैठकर आराम करता है या सांस लेता है उस जगह से भी सभी पाप खत्म हो जाते हैं। गौओं को चारा खिलाने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य हवन या फिर यज्ञ करने के ही समान होता है। जिस घर में सभी सदस्य के भोजन करने से पहले गाय के लिए भोजन निकाला जाता है उस परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। ऐसे ही गौ माता की महिमा थी। ये थी गौ माता की कथा। आशा है आप लोगों को गौ माता की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये गौ माता की कथा पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की जय।